मैं आपसे गुजारिश करने आई थी, बल्कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप वीज़ा लगवा दें। मेरी भैन नहीं। मैम, ये है वो तारीखी फवारा जहाँ पे हमारे हर बड़े फिल्मी हीरो ने अपनी महबूबा को अपनी लाजवाल मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसको बताया कि वो बीए पास कर चुका है, जबकि हकीकत में उनके बच्चे एमए पास कर चुके होते थे। मैम, नदीम, शाहिद, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये सब हमारी इंडस्ट्री के बड़े हीरो थे। लोग इनकी एक झलक देखने को तरसते थे। मगर मैम, फिर जवाल के दिनों में वो यहाँ पे खड़े काम के लिए किसी फिल्म साज की झलक देखने को तरसते रहे। Very sad. और अब सियासी मौसम की पेशेनगोई। महकमा सियासियात मौसमियात के मुताबिक नाराजगी की बर्फ पिघलने लगी है। काले बादलों का हजूम जो कि काफी अरसा से इस्लामाबाद पे बरसने को तैयार था, उसे मुफाहमत की हवाएं उड़ा के ले गई हैं। महकमा दाखिला की गरज चमक के इम्कानात भी कम होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मुफाहिमाना हवाओं के ठंडे और खुनक झोंके चलने का इम्कान है। सॉरी, मैंने क्या कहा? चलने का नहीं, चलाए जाने का इम्कान है। रीटा, ये क्या होने लगा है? इन्हें धोने की तैयारी हो रही है। But why? ये लोग अपने घर से नहा धो करके नहीं आते? अरे नहीं मैम, बारिश के गाने की तैयारी हो रही है। अब हमारी फिल्मों में गाने फिल्माए नहीं बल्कि नहलाए जाते हैं। जी मैम, मुल्क में पूरा साल बारिश हो ना हो, लेकिन स्टूडियोज में रोज बारिश होती है। वैसे मैम, मैं बड़ा तेज हो गया हूँ। जैसे ही फिल्म में सफ़ेद साड़ी पहन के हीरोइन दाखिल होती है ना, मैं समझ आता हूँ कि लो जी, बारिश वाला गाना शुरू होने लगा है। हसन नवाज मैम, जैसे हमारी मुल्की सियासत में बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया है, वैसे हमारे सिनेमाज में भी अब सिर्फ बाहर की फिल्में लगती हैं और ये इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्रियों की तरह बंद हो गई है। Sad. अभी क्या होगा? अभी अभी खबर आई है कि ये चैनल बंद कराना है, बंद करो इसे। ये थी हमारी ब्रेकिंग न्यूज। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। नहीं पढ़ रही थी भाई, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ, कैमरा तो बंद करो। Excuse me, Husn Nawaz. Who's this pretty lady? इनसे मिलिए मैम। बड़ी बड़ी हीरोइन से तो सारे मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन इनका भी तो जिक्र अस्कार करना बहुत ज़रूरी है ना मैम। इनके बगैर कोई फिल्म मुकम्मल नहीं होती। ये एक मुकम्मल शख्सियत है, बल्कि अभी मुकम्मल नहीं हुई और फैल रही है। इनका इंट्रोडक्शन? मैम, ये इंट्रो में ही रह जाती हैं। फिल्मी गानों में हीरोइन की सहेलियों का जो जुलूस होता है, ये उसकी अली अहमद कुर्द हैं। वो जी, मेरे बगैर तो कोई फिल्म बनती नहीं है। हाँ जी, गाना भी मुझ पे ही शूट होता है, मेरे बगैर कोई गाना शूट नहीं होता। मैं तो यूं शूट गाना करवाती हूँ। हाँ मैम, फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बाद इन स्टार्स ने बहुत बुरे दिन गुजारे हैं। पहले लोग इन पे जान छिड़कते थे और अब बात भी नहीं करते हैं। फिरदौस, आलिया, नगमा, आसिया, साइमा, सना, रीमा, मीरा, वीना मलिक, हर हीरोइन इनके बगैर बेकार है। ओ जी बस जी, क्या बताऊं, अब तो वहाँ की रौनकें उजड़ गई हैं। जी मैम, वो भी क्या दिन थे। पहले एक हीरोइन इधर छलांगे मार रही होती थी, तो दूसरी तरफ दूसरी हीरोइन दरख्त पे चढ़ी होती थी, और तीसरी तरफ तीसरी हीरोइन हीरो को बुला रही होती थी। अरे मैम, मोबाइल तो अब आया ना। हमारी फिल्मों में हीरोइन और उसकी माँ हीरो को 500 किलोमीटर दूर से ही अपनी आवाज से बुला लिया करती थी और हीरो बेचारा रिमोट कंट्रोल घोड़े पे बैठ के ईमेल बन के 1 सेकंड में पहुंच जाता था। Okay.
ऑलराइट आपको सबसे ज़्यादा किस हीरोइन ने मुतासिर किया? अंजुमन ने जी। मैं आपको एक दफा का वाकया सुनाती हूँ। वो गाना गाते हुए मेरे ऊपर गिरी, वो तो उठ गई। मैं बिस्तर से 1 महीने बाद उठी। आई थिंक यू डिडंट गेट मी। किस हीरोइन के साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मजा तो जी मुझे अपने डांस का ही आता है। और रीमा बेगम भी बहुत अच्छी हैं। वो मेरे हिस्से का भी डांस खुद ही कर लेती हैं। हाँ जी। मैम, हमारे हुक्मरानों और फिल्म स्टार्स की तरह एक्स्ट्रास भी बस गिने चुने ही थे। हर हीरोइन के साथ यही चेहरे लहकते और टहकते नजर आते थे। मैम, आपको पता है ये छलांग बहुत आला लगाती हैं। ओह रियली? कितने फीट का जंप लगाती हैं आप? वो जी हमारा तो गजों का हिसाब होता है। ये मीटर तो बाद में आए हैं। जब डायरेक्टर मीटर आ गए तो वो जी अपने मुंह से क्या तारीफ करनी। मियां मिठू वाली बात है। मैंने ना 10,000 क्लब डांस भी किए हैं। रा 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 रू, आ, रा रा रू रू रू। मैम, क्लबें ये हमारी फिल्मों में होती थी। जब हीरोइन को पैंट शर्ट में निचवाना होता था तो उससे क्लब डांस करवाते थे। लेकिन वहाँ भी ये हीरोइन को बहुत तंग करती थी, है ना? है कितने झूठे तुम। मैंने क्या तंग की है? जाहिर है सारा फ्रेम तो इन्होंने घेरा होता था। बस जी, अब वहाँ भी उल्लू ही बोलते हैं। आई थिंक वहाँ पर उल्लू भी नहीं होते हैं। मैम, शाम को कुछ लोग आते हैं ना। हसन नवाज, बिहेव। वो जी मैं इसलिए आई थी, मुझे पता चला था कि आप स्टूडियो में आई हुई थी। कल जी मैं एक जुलूस में गई हुई थी। ओह रियली? आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं? दैट्स सो गुड। नहीं नहीं, वो जो आप समझ रही हैं वो नहीं है। ये सरकारी जुलूस था। स्टूडियो में तो काम होता नहीं है। अब घर भी तो चलाना है ना। यहाँ से तो 500 रुपए मिलते हैं, वहाँ से मुझे 1000 रुपया मिलना था। पूरा 1000 सबूता नोट। हाँ जी। दैट्स गुड। सो आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? वो मिस दुनिया, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती हूँ कि आप एक वीज़ा लगवा दें। वो मेरा पुत्र ना फाइट इंस्ट्रक्टर है। हाँ जी, फिल्म में तो अब बनती नहीं है। वो कार में कुसुनमुखी चलाता रहता है। कई दफ़ा तो लोगों के बाहर खुने खोल दिए हैं। हाँ जी, तो मैं आपसे गुजारिश करने आई थी, बल्कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप वीज़ा लगवा दें। मेरी भैन नहीं। Thanks for being so nice. But I wonder, सब लोग यहाँ पर अमेरिका और अमेरिकन्स को बुरा भला कहते हैं, बट वहाँ जाने के लिए सब तैयार रहते हैं। वो जी, आप मेरे बेटे का वीज़ा लगवा दें। मैं ना आपको ढेर सारी दुआएं दूंगी। हाँ, मेरी दुआएं लग भी जाती हैं। अल्लाह आपको जी तरक्की दे। अल्लाह आपके हुस्न में इजाफा करे। अल्लाह आपके 20, 40, 50 हज़ार सूट और बनवा दे। अल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह आपकी अंग्रेज़ी में इजाफा करे जी। अल्लाह 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 कुछ ना कुछ तो करेगा जी। आप बस वीज़ा लगवा दें।